नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर अब नीतीश कुमार की एक महिला विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और यह महिला विधायक कोई और नहीं बल्कि एक बाहुबली की पत्नी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीमा भारती की। वही बीमा भारती जो लगातार अलग अलग कारणों से कई बार विवादित रूप से सुर्खियां बटोरती रही हैं, और एक बार फिर से अब उनके खिलाफ पटना की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यानी कि अगर अदालत की जो पूरी की पूरी जो यानी अदालत में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अगर बीमा भारती पालन नहीं करती हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती। दरअसल नीतीश की महिला विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार का यह पूरा मामला एक चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। बाहुबली की एमएलए पत्नी को पटना की कोर्ट ने जारी कर दिया है वारंट, और इसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी के लिए भी तलवार लटकने लगी है। पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विधायक बीमा भारती के खिलाफ उनकी उपस्थिति के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में बीमा भारती आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकती है। हालांकि प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी की अदालत ने पूर्व में जारी किए गए जमानती वारंट के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण भारती को उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है। लेकिन इसके साथ ही उनकी उपस्थिति के लिए 15 मार्च 2023 की अगली तिथि निश्चित की गई है। ऐसे में देखना होगा कि बीमा भारती अब कोर्ट के आदेश पर क्या पालन करती है, और अगर नहीं करती है तो कब उनकी गिरफ्तारी होगी। बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में है। पिछले साल ही जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, तब बीमा भारती ने नीतीश सरकार में मंत्री बनाई गई लेसी सिंह के लेकर के कई प्रकार के बयान दिए थे। और लेसी सिंह पर बीमा भारती ने यहां तक कहा था कि लेसी सिंह हत्याओं और जबरन वसूली में शामिल रही हैं। लेसी सिंह की अगर बात करें तो लेसी सिंह कुख्यात बूटन सिंह की पत्नी रही थी। बूटन सिंह की हत्या हो गई थी, और दोनों की दोनों यानी कि लेसी सिंह और बीमा भारती दोनों पूर्णिया से ही आते हैं। बीमा भारती धमदाहा से विधायक हैं और इनके पति अवधेश मंडल एक बाहुबली छवि वाले नेता हैं। बीमा भारती वर्ष 2005 से ही राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार वह चुनाव दर चुनाव जीतती रही हैं। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से बीमा भारती विधायक हैं और वह बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी है। रुपौली में अवधेश मंडल लगातार अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते रहे हैं। बीमा भारती इस सीट से 5 बार विधायक बन चुकी हैं। 2 बार नीतीश सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया जा चुका है। दरअसल बीमा भारती के अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 2000 में ही बीमा भारती के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने रुपौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीता था। बाद में वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई थी। हालांकि 2005 में उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर सिंह ने चुनाव हरा दिया था, जो उनके पति अवधेश मंडल के प्रतिद्वंदी थे। लेकिन उसी साल जब फिर से अक्टूबर 2005 में चुनाव हुए तो बीमा भारती के पास यह सीट दोबारा आ गई। यानी कि रुपौली में एक बार फिर से बीमा भारती चुनाव जीत गई और उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। वर्ष 2010 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर जीता और तब से रुपौली से लगातार विधायक के रूप में बीमा भारती बनी हुई हैं। लेकिन बीमा भारती लगातार अपने अलग अलग कारणों से विवादों में ही रही हैं। जैसे उनके ऊपर पहले भी कई तरीके के विवाद सामने आए हैं। तो पिछले साल ही जैसा हमने बताया कि जो धमदाहा से विधायक लेसी सिंह हैं, उनके साथ उनका विवाद देखने को मिला जब उन्होंने लेसी सिंह पर हत्या और जबरन वसूली जैसे आरोप लगा दिए, और इस पर लेसी सिंह ने बीमा भारती को लेकर के नोटिस जारी करा दिया था, और मानहानि का जो नोटिस जारी हुआ था वह 5 करोड़ रुपए का था। अब एक बार फिर से बीमा भारती नए विवाद में आई हैं। इस बार मामला चेक बाउंस का है, और इस बार तो बाकायदा अदालत की ओर से उनके लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो देखिए नीतीश सरकार में क्या बीमा भारती की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ती है, और एक बार फिर से अपने विधायक के कारण नीतीश कुमार को असहज होना पड़ता है। क्या होगा मामला, हमारी नजर उस पर भी है। आप बने रहे हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे।